जय माता दी दोस्तों। आज का पहला नवरात्रा यानी कि माता शैलपुत्री की पूजा को समर्पित दिन। इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा सभी के घर में पूर्ण भक्ति और भावना के साथ की जाती है। माता का आगमन माता शैलपुत्री के साथ ही होता है और माता सिद्धिदात्री के साथ माता जी हम सबको पृथ्वी पर छोड़कर अपने निवास स्थान को वापस चली जाती है। तो आज की जो ये कथा है माता शैलपुत्री यानी कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री और उनके स्वरूप अत्यंत दिव्य और कल्याणकारी को समर्पित है। कथा को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है। माता शैलपुत्री जो पूर्व जन्म में राजा दक्ष की कन्या माता सती के रूप में जन्मी थी। माता सती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में बचपन से ही मान लिया था, परंतु राजा दक्ष को उनकी इस इच्छा को पूरी करने की कोई इच्छा नहीं थी। वो माता सती के लिए कुछ अच्छा चाहते थे, एक राजकुमार ढूंढना चाहते थे, परंतु माता सती शिव जी के साथ ही विवाह करना चाहती थी। उनसे परेशान होकर के माता सती की जिद को मान करके राजा दक्ष प्रजापति ने माता सती की शादी भगवान शिव के साथ कर दी। जैसे ही भगवान शिव के साथ शादी की तो दक्ष प्रजापति जी ने सारे संबंध उनसे तोड़ लिए। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने अपने घर पर एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी को निमंत्रित किया, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, देवी देवता या दानव, यज्ञ यक्षिणी सभी प्रकार के जीव जंतुओं को उस यज्ञ में बुलाया गया, सिवाय महादेव और माता सती के। जैसे ही माता सती को इस बात का भान हुआ तो वो महादेव के पास पहुंची कि महादेव, मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है तो क्या हम वहां नहीं जाएंगे। शिवजी ने कहा कि सती, किसी को बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, इससे अपमान अपना ही होता है। लेकिन माता सती नहीं मानी और उन्होंने कहा कि प्रभु, वो तो मेरे पिता हैं, पिता पुत्री को बुलाए या ना बुलाए, हम तो जा सकते हैं। भगवान शिव ने कहा, सती मान जाओ, मैं आपको अब भी मना रही हूँ। परंतु माता सती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी और वो वहाँ से चल दी। यज्ञ में जैसे ही माता सती पहुँचने वाली थी तो भगवान शिव ने उनको फिर से चेताया कि सती वापस आ जाओ, वहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए किसी के भी घर नहीं जाना चाहिए। परंतु माता सती तब भी नहीं मानी और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी जिद में वहाँ से चली गई और राजा दक्ष के पास यज्ञ में पहुँचने की हट करने लगी। महादेव ने कहा कि आप नहीं मानोगी तो आप चली जाइए, लेकिन नंदी और कुछ गण को अपने साथ लेकर जाइए। माता सती ने ऐसा ही किया। महादेव के कुछ गणों को लेकर, नंदी महाराज को लेकर माता सती अपने पिता के घर प्रस्थान करने चली। इस चीज़ को कोई पूरी सृष्टि सहन कर पाए या ना कर पाए, सृष्टि के बारे में विचार करके ही महादेव और माता सती के प्रतिकार की योजनाएं सभी देवी देवताओं के मन में चलने लगी। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु दक्ष प्रजापति नहीं माने और माता सती का अपमान करते रहे। माता सती का अपमान करने के बाद उन्होंने माता पार्वती के पति यानी कि महादेव का भी अपमान शुरू कर दिया। जैसे ही महादेव का अपमान उन्होंने शुरू किया, माता सती उस अपमान को नहीं सह पाई। अपना अपमान तो वो सह गई पिता समझकर, परंतु अपने पति का सम्मान बचाने के लिए उन्होंने उसी यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी और महादेव को स्मरण किया कि महादेव, मैं इस जन्म में तो आपकी शायद नहीं हो पाई, आपके लायक नहीं थी, इसलिए मैं अपने आप को यहाँ पर यज्ञ में सती कर रही हूँ। महादेव को क्रोध आया और उन्होंने माता काली और अपने स्वरूप महाकाल भैरव को युद्ध के विध्वंस के लिए दक्ष प्रजापति के यहाँ पर भेज दिया। वहाँ जाकर के सभी ने बहुत तांडव किया, माता काली ने बहुत उधम मचाया, सारा युद्ध करके माता काली और महादेव का जो स्वरूप था वो वापस महादेव के पास आ गए। महादेव इस वियोग में एक एकांत स्थान पर बैठ गए और माता नोटिफाई करके रख सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमने क्या गलती की है। तो बोलो माता शैलपुत्री की जय।